वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पेंट सेक्टर के बारे में। पेंट सेक्टर में ऑलरेडी काफ़ी कुछ यहाँ पे चल रहा है। पहले तो एशियन पेंट यहाँ पे नंबर वन पे रहता था, उसके बाद ओपस की एंट्री हो गई। ठीक है, ओपस की एंट्री होने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी मतलब जो मार्जिन्स थे काफ़ी वोलाटाइल हो गए, उथल पुथल हो गए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक्जो नोबेल ने मतलब डिक्लेयर किया कंपटीशन बढ़ रहा है, हम यहाँ पे मतलब हम यहाँ से जा रहे हैं। सो उसके बाद ओपन बिडिंग डाली, काफ़ी सारे मतलब ऑप्शंस उन्होंने चेक किए एंड उसके बाद यहाँ पे जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने उनको खरीदा। एंड अभी यहाँ पे एक और उससे रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है। एशियन पेंट ने यहाँ पे उनका एशियन पेंट वालों का एक्जो नोबेल में थोड़ा सा स्टेक था। यहाँ पे देख सकते हो 4.42% का यहाँ पे स्टेक था एक्जो नोबेल के। एक्जो नोबेल इंडिया इस कंपनी में, तो वो उन्होंने यहाँ पे बेचा है 734 करोड़ का यहाँ पे प्राइस था उन शेयर्स का यहाँ पे। एंड बल्क डील में यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ की है। एंड यहाँ पे ये जो एक्जोनोबल में स्टॉक था, उनका स्टेक था पूरा का पूरा, वो यहाँ पे इन लोगों ने बेचा है। तो देख सकते हो एशियन पेंट यहाँ पे सोल्ड 20,10,626 शेयर्स ऑफ एक्जोनोबल इंडिया एट रुपीज़ 3,651 के भाव पर ये डील हुई है। एक्जोनोबल का यहाँ पे शेयर प्राइस देख सकते हो 3,603 के आसपास चल रहा है। लास्ट के 5 दिनों का डेटा है, 5% से इंक्रीज हुआ है। एक दिन का देखोगे तो 3,603 के आसपास भाव चल रहा है। एंड ये प्राइस किस पे हुई है, 3,651। तो मतलब अच्छे प्राइस पे यहाँ पे मतलब बाय किया है, जिस किसी ने भी यहाँ पे बल्क डील में बाय किया है। देख सकते हो लिटरली। वैसे ये चीज़ यहाँ पे मतलब डील शायद 1-2 दिन पुरानी है, तो उस टाइम पे 3,731 का भाव था। तो ये देख सकते हो वहाँ से लेकर यहाँ पे मतलब स्टॉक गिरा तो है, ठीक है, उतना भी ज़्यादा मतलब स्टॉक में मतलब फ़र्क नहीं आया। 3-4% का आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे मतलब स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है। जिन लेवल्स के आसपास यहाँ पे डील हुई है, उन लेवल्स के आसपास, उससे भी नीचे थोड़ा-सा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि आ चुका है। एंड ये इंक्रीज़ क्यों हुआ था, ये वाला देख सकते हो, ये वाला जो रैली वाला पार्ट था ना 7 जुलाई से यहाँ तक, क्योंकि मतलब जेएसडब्ल्यू पेंट्स इससे बाइंग रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें कर रहा था। वो मनी जमा कर रहे थे, इन शॉर्ट फंड रेज़िंग कर रहे थे। एंड उससे रिलेटेड एक अपडेटेड वीडियो भी हमने डाला था कि मतलब जेएसडब्ल्यू पेंट्स कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे कितना पैसा रेज़ कर रहा है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे देख सकते हो डुलक्स, ये इनका ब्रांड है एक्ज़ो नोबेल का, आपको पता ही होगा, पता नहीं है तो मतलब याद रखना। एशियन पेंट्स सेल्स एंटायर ओके, यहाँ पे 734 करोड़ में यहाँ पे बल्क डील में बेचा है। एशियन पेंट्स 9 जुलाई को इन्होंने कहा कि सोल्ड एंटायर स्टेक, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला दिस इज इन्फॉर्म ओके कंपनी को सोल्ड एंटायर ओके 20,10,626 यहाँ पे शेयर बेचे गए। ओके, सेम चीज़ें रिपीट है ऑन जुलाई। एनएसई क्लोज्ड ओके 1.6% 3,627। जेएसडब्ल्यू पेंट्स यहाँ पे इन्होंने बाय किया है 23 बिलियन। यहाँ पे जेएसडब्ल्यू ग्रुप का यहाँ पे एक पार्ट है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप का टोटल वैल्यूएशन ये लोग बोल रहे हैं $23 बिलियन। ओके, सेड इट विल एक्वायर मेजॉरिटी स्टेक इन द एक्सो नोबेल and the maker of deluxe paints for 8,986 करोड़। तो देख सकते हो यहाँ पे ये टोटल यहाँ पे ऐड कर रहे हैं जेएसडब्ल्यू पेंट, किसका, एक्जोनोबेल का। पेंट वाला सिर्फ आपको पेंट सेक्टर रिलेटेड ये पार्ट देखने को मिल रहा है। एक्जोनोबेल का यहाँ पे कोटिंग रिलेटेड भी अलग बिजनेस है, वो यहाँ पे पेरेंट कंपनी ने खरीदा है। उनका जो एक्जोनोबेल का पेरेंट है, जो कंपनी ग्लोबल लेवल पे काम करता है, उन्होंने खरीदा है। और सिर्फ पेंट रिलेटेड बिजनेस यहाँ पे जेएसडब्ल्यू पेंट ने खरीदा है। द मेकर ऑफ द डीलक्स पेंट 8,986 करोड़ का आपको ये देखने को मिल रहा है। इट विल एक्वायर 74.76% स्टेक फ्रॉम द डच प्रोमोटर्स होल्डिंग एंटिटीज, ठीक है, यहाँ पे इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज एंड एक्जोनोबल कोटिंग्स इंटरनेशनल बीवी, तो इनसे यहाँ पे ये लोग खरीदेंगे कंसल्टेशन ऑफ 8,986 करोड़ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ जेएसडब्ल्यू ग्रुप फर्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे अपडेट है एंटरिंग डेफिनेटिव एग्रीमेंट 74.76%। तो ये हमने ऑलरेडी चीज़ें कवर की है कि यहाँ पे ये जेएसडब्ल्यू पेंट जस्ट 74% के आसपास यहाँ पे हिस्सा खरीदेगा। 9,000 करोड़ के आसपास की डील थी। अप्रोक्सीमेटली 8,986 करोड़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड देख सकते हो ये यहाँ पे 74 सेम चीज़ें रिपीट रखी है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ से इनसे अप्रूवल चाहिए था सब्जेक्टेड टू, यहाँ पे मतलब इसको यहाँ पे ये डील भेजी गई है अप्रूवल के लिए, ये यहाँ पे चीज़ भेजा गया है। डील एक्सपांड प्ले इनटू अगेंस्ट ओके सेगमेंट 2019 अक्टूबर एक्सोनोबल एनवी अनाउंस। हाँ, लास्ट ईयर के अक्टूबर में इन्होंने अनाउंस किया था एक्सोनोबल ने कि हम यहाँ पे इंडिया से एग्जिट लेना चाहते हैं, पेंट बिजनेस से एग्जिट लेना चाहते हैं। सो इफ एनीवन हैव अ डील, आ जाओ, ठीक है।
तो उस रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने चीज़ें की थी, काफ़ी सारे ग्रुप्स भी आए थे, बट जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने यहाँ पे ये करते हुए मतलब ये डील लेते हुए देखने को आपको मिल रहा है। अर्लियर 25 अनिल हैज़ विल ट्रांसफर पाउडर कोटिंग बिज़नेस, यानी कि इनका जो पाउडर कोटिंग वाला बिज़नेस था एक्ज़ो नोबेल वाला, वो यहाँ पे उनकी डच कंपनी, डच पैरेंट फर्म एक्ज़ो नोबेल एनवी यहाँ पे 2143 करोड़ में यहाँ पे इन्होंने पहले ही ले लिया था। तो देख सकते हो पाउडर कोटिंग वाला जो इनका बिज़नेस है, वो यहाँ पे काफ़ी फर्म देखने को मिलता है एंड उसमें मतलब एक्ज़ो नोबेल काफ़ी अच्छा कर रहा है एंड उसके अंदर मतलब ज़्यादा कुछ कॉम्पिटिशन भी नहीं है। इंडिया में भी शायद पाउडर कोटिंग रिलेटेड जो बिज़नेस है, वहाँ पे कुछ भी कॉम्पिटिशन नहीं है। वैसे एशियन पेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो 2447 के आसपास ये चल रहा है। ये स्टॉक एक ज़माने में 3200 3300 के आसपास चलता था। लिटरली मतलब जब से ओपस पेंट रिलेटेड यहाँ पे मतलब चीज़ें हुई है, ओपस पेंट्स ने एंट्री की मार्केट में, उसके बाद यहाँ पे और भी मतलब काफ़ी सारे पेंट में यहाँ पे आ रहे हैं पर्सन्स नहीं, कंपनीज़ आ रहे हैं। कुछ बड़े ग्रुप्स इवन जो सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल रिलेटेड चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, वो भी यहाँ पे पेंट सेक्टर में आ रहे हैं एंड इसके अलावा कंपटीशन, ये जो एशियन पेंट है ना, इनका और एक बिज़नेस है फर्नीचर रिलेटेड, इंटीरियर फर्नीचर, वुडन रिलेटेड चीज़ें। एशियन पेंट ने यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक वुडन रिलेटेड स्टार्टअप को भी एक्वायर किया था, एक कंपनी को, किसी को तो वो भी मतलब इंटीरियर रिलेटेड, वुडन फर्नीचर रिलेटेड चीज़ें बनाती है। सो उस बिज़नेस पे भी ध्यान रखना। एशियन पेंट्स का सिर्फ़ ऐसा मत समझ लेना कि एशियन पेंट का ही सिर्फ़ पेंट्स का ही बिज़नेस है। सो बाकी चीज़ों पे भी मतलब ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे एक्ज़ो नोबेल, इनका तो मतलब देखते हैं अभी कि मतलब जेएसडब्ल्यू पेंट्स और एक्ज़ो नोबेल इंडिया, इनके मतलब एक होने के बाद, मर्जर होने के बाद किसको कितना किस हिसाब से शेयर्स मिलते हैं। वैसे इन्होंने ये ऑलरेडी मतलब रखा है, बता के रखा है, बट एट अ टाइम ऑफ डील हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि उसके अंदर कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। अभी डील चल रही है, डील का मतलब जेएसडब्ल्यू ग्रुप, जेएसडब्ल्यू पेंट्स अभी पैसे रेज कर रहे हैं एंड जैसे ही मतलब पैसे रेज हो जाएंगे एंड शायद सीसीआई को भी मतलब ये केस दिया गया है अप्रूवल के लिए। सीसीआई का यहाँ पे अप्रूवल आने के बाद फिर बाकी की चीज़ें होगी। सो वेट फॉर दी अपडेट। यहाँ पे अपडेट आने के बाद, ऑफिशियल चीज़ें आने के बाद हम यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। वैसे यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर बता दूँ। आपको खुद से रिसर्च करना चाहिए, खुद से सारी चीज़ें ट्रैक करनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं आता हो तो एटलीस्ट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लें एंड जो कुछ करना है खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करें। उसके साथ यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट अकाउंट का लिंक है, अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट, चाहे तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर का अगर आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप वहाँ से ओपन कर सकते हो। जाते-जाते ज़रूर अपस्टॉक्स का अकाउंट चेक करके जाइए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। यहाँ थोड़ा-सा लोडिंग ले रहा है।